नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी विनोद स्वागत करती हूँ आपका आज के करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 681 में। आज की तारीख है 8 जून 2020। हमारे दो चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे ये एपिसोड जो है रोज सुबह 4 बजे ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। हर करंट अफेयर के एंड में क्विज डिस्कस किया जाता है जिसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों वेबसाइट्स को विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रीवियस क्विज की। पहला प्रश्न, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा गरीबों के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है एम नेत्रा मोहन दास को। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है किरण माजूमदार शॉ को। चलिए बात करते हैं अब आज के पहले प्रश्न की। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बैफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है कृष्णेंदु मजूमदार। तो बी जो है इसका सही आंसर है। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के एमी विजेता और टेलीविजन निर्माता के कृष्णेंदु मजूमदार को अपना नया अध्यक्ष बनाया है। वे बेफ्टा के 35 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। एक साल के लिए उप अध्यक्ष रहे कृष्णेंदु मजूमदार को नियुक्त करने का फैसला बेफ्टा की वार्षिक बैठक में किया गया। उनका कार्यकाल अगले 3 वर्षों तक चलेगा। कृष्णेंदु मजूमदार ने 14 वर्षों से बेफ्टा के लिए योगदान दिया है। हैरिस अब डिप्टी चेयरपर्सन के रूप में अपना कार्य जारी रखेंगे। यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी PESB के अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, विश्व महासागर दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बी जो है इसकी थीम है। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं महासागरों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने मौजूदा चुनौतियों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। पहला विश्व महासागर दिवस 8 जून 2009 में सेलिब्रेट किया गया था। यह दिवस साल 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी ग्रह नामक फोरम में प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाने के फैसले के बाद और साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस संबंध में आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद मनाया जाने लगा। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के समक्ष महासागरों की वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाने का अवसर देता है। अब यहाँ भी आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की थीम क्या है? तो उसकी थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो ये उसकी थीम है। अच्छा, किस दिन इसको मनाया जाता है? डेट भी ध्यान में रखिएगा, वो है मई 9 को। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3, किस संगठन ने हाल ही में पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित करने के लिए घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 250 करोड़ रुपए के एक शुरुआती सब्सक्रिप्शन के साथ एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की अनाउंसमेंट की है। बाकी आधी राशि देश में काम कर रहे कार्ड जारी करने वाले बैंक और कार्ड नेटवर्क लगाएंगे। IANS की खबर के मुताबिक इस फंड के टियर 3 से लेकर टियर 6 तक के केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में कारोबारियों को पॉइंट्स ऑफ सेल मशीन अपनाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। POS मशीनों के जरिए कारोबारी डिजिटल तरीके से पेमेंट स्वीकार कर सकते हैं। इससे उन्हें कैश के साथ सौदा करने की जरूरत नहीं रहती, जिससे जोखिम भी नहीं उठाना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 की। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आई कमिट अभियान की शुरुआत किसने की है? तो ये शुरुआत RK सिंह के द्वारा की गई है। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री RK सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर
#ICommit अभियान की शुरुआत की। यह पहल सभी हितधारकों और लोगों से ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में प्रयास जारी रखने तथा भविष्य में एक मजबूत लचीली ऊर्जा प्रणाली स्थायित्व कायम करने का एक स्पष्ट आह्वान है। यह पहल विशेष रूप से विश्व पर्यावरण दिवस पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आने वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा शुरू की गई। iCommit पहल से सरकारों, कंपनियों और बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों, थिंक टैंक और व्यक्तियों आदि को एकजुट किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 6 जून को मनाया जाता है। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं, हर साल 6 जून को संयुक्त राष्ट्र ने रूसी भाषा दिवस मनाया। यह दिन यूनेस्को द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था। रूसी भाषा दिवस को अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यह एक रूसी कवि थे और उन्हें आधुनिक रूसी साहित्य का जनक भी माना जाता है। पुश्किन की सबसे प्रसिद्ध कविता ओड टू लिबर्टी थी। संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस फरवरी 2010 में सांस्कृतिक दिवस मनाने के लिए शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, अरबी, चीनी, स्पेनिश, रूसी और फ्रेंच है। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस अरबी का 18 दिसंबर को, अंग्रेजी का 23 अप्रैल को और चीनी भाषा का 20 अप्रैल को, फ्रेंच का 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर लोकेशन की, तो कैपिटल है इसकी मॉस्को। करेंसी जो इस्तेमाल में लाई जाती है दैट इज रशियन रूबल, तो आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 6। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो उसका सही आंसर है भारतीय विज्ञान संस्थान, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। द टाइम हायर एजुकेशन ने द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 की लिस्ट, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय पहले स्थान पर बना हुआ है। चीन इस साल पहली बार शीर्ष 2 विश्वविद्यालयों पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। लगभग 500 में से कुल 110 विश्वविद्यालयों के साथ जापान रैंकिंग में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। रैंकिंग की अगर बात की जाए तो इंडिया के कुल जो है 56 संस्थान इसमें भाग लेंगे। 8 ने शीर्ष 100 में जगह बनाई है। भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर लगातार 7वीं बार देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बनकर उभरा है। रैंक 1 पर अगर आप बात करें तो है सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन। रैंक 2 की बात करें तो पेकिंग विश्वविद्यालय चीन। रैंक 3 की बात करें तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में। तो ये फर्स्ट 3 रैंकिंग्स हैं। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया की अगर बात करें तो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स टॉप रैंकिंग में आए हैं वो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7। वेद मरवाहा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो आपको बताना है किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर है मिजोरम, मणिपुर, झारखंड, ये सभी ठीक है। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर वेद मरवाहा का निधन हो गया एट द एज ऑफ 87। वे झारखंड, मणिपुर और मिजोरम के राज्यपाल भी रह चुके हैं। मरवाहा को 1985 से लेकर 88 तक जो है दिल्ली पुलिस आयुक्त रहे। उसके बाद उन्होंने 1988 से 1990 के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 3रे महानिदेशक के तौर पर भी सेवाएं दी। वेद ने चुनौतियों के समय पुलिस बल का नेतृत्व भी किया और 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। अब यहाँ पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, पूर्व संतोष ट्रॉफी फुटबॉलर हमजा कोया का कोविड-19 वायरस से निधन हो गया एट द एज ऑफ 61। अब यहाँ पर बात करते हैं मणिपुर, झारखंड और मिजोरम की। तो कैपिटल मणिपुर की है इम्फाल। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं मणिपुर। गवर्नर की बात करें तो नजमा हेपतुल्ला, सीएम है यहाँ के एन बीरेन सिंह। अब बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड की कैपिटल है रांची, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। मिजोरम की अगर बात की जाए यहाँ पर ऐजवाल यहाँ की कैपिटल है, गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई और सीएम है यहाँ के जोरम
थंगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। फोर्ब्स 2020 में दुनिया की 100 सबसे अधिक कमाई करने वाली हस्तियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है अक्षय कुमार। तो बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार इकलौते भारतीय सेलिब्रिटी हैं जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हस्तियों में 2020 की सूची में शामिल हुए। इसके साथ साथ कर देने से पहले उनकी कुल कमाई 4.85 करोड़ डॉलर की है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस सूची में सबसे ऊपर नाम है रियलिटी टीवी स्टार केली जेनर का, जिनकी कमाई 59 करोड़ डॉलर है। अक्षय इस सूची में 52 नंबर पर आते हैं। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, फोर्ब्स द्वारा दुनिया की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन है? तो उसका नाम है नाओमी ओसाका। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। थोड़े दिन पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके साथ। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। FIT इंडिया किस पहल के तहत भारत के 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला शुरू करेगा? तो इसका सही आंसर है बी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। यहां पर आप देख सकते हैं FIT इंडिया, तो इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने भारत में 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला बनाने के लिए हाथ मिलाया है। इसके अंतर्गत आने वाली स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया कार्यक्रम के साथ हाथ मिलाया है। इस श्रृंखला का उद्देश्य सिर्फ स्वदेशी खेलों के बारे में जागरूकता फैलाना ही नहीं, बल्कि जिन राज्यों के ये खेल हैं उन राज्यों की संस्कृति और विरासत के बारे में भी जानकारी देना है। ये 10 खेल हैं, जैसे खो खो, गटका, काला रिपियटू, मलखंब, थंगड़ा, सक्के, कबड्डी, रोल बॉल, रस्साकशी, शूटिंग बॉल। तो ये सारे गेम्स हैं। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, फिट इंडिया मूवमेंट को खेल और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसको शुरू किया गया है। इस आंदोलन की शुरुआत PM मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस 2019 के दौरान की थी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 की। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE के प्रयोग के दौरान आने वाली समस्याओं को समाप्त करने के लिए किस संगठन ने सुमेरु पैक्स उपकरण विकसित किया है? ये आपको बताना है। तो ये विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की किट जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने सुमेरु पैक्स नाम का एक उपकरण विकसित किया है, जो स्वास्थ्य कर्मियों के समक्ष व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE के प्रयोग के दौरान आने वाली समस्याओं को समाप्त कर PPE के प्रयोग को और अधिक आरामदायक बनाएगा। उल्लेखनीय है कि इस शोधों में वैज्ञानिकों ने पाया कि PPE किट को 30 मिनट से अधिक समय तक प्रयोग करने से स्वास्थ्य कर्मी काफी अधिक असहज महसूस करते हैं और काफी लंबे समय तक PPE किट के प्रयोग से स्वास्थ्य कर्मियों को अत्यधिक पसीने जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जिससे कार्य की स्थितियां और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। इसी समस्या के समाधान के रूप में DRDO ने सुमेरु पैक्स का नाम से एक वायु संचालन प्रणाली यानी एयर सर्कुलेशन सिस्टम विकसित किया है, जिसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के अंदर लगभग 500 ग्राम वजन के छोटे बैग के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक छोटा सा बैग होगा, अंदर ये ड्रेस के अंदर फिट कर दिया जाएगा, जिससे कि जो है सांस एयर सर्कुलेशन जो है बना रहे। अब बात करते हैं समरी कीवर्ड्स 8 जून 2020 की। तो चेयरमैन बेफ्टा के जो सबसे कम उम्र के बनाए गए कृष्णेंदु माजुमदार को। थीम वर्ल्ड ओशन डे की है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है ये RBI के द्वारा बनाया गया है। आई कमिट ये जो कैंपेन है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, इसकी अध्यक्षता करेंगे RK सिंह। UN रशियन लैंग्वेज डे जो है 6 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट जो आया है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। वेद मरवा जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं मिजोरम के, मणिपुर के और झारखंड के। फोर्ब्स 2020 की लिस्ट में 100 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज में अक्षय कुमार का नाम आया है।
फिट इंडिया में 10 जो इंडिजियस स्पोर्ट्स शामिल किए गए हैं वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किए गए हैं। सुमेरु पैक्स ये जो किट है पीपीई वियरर्स के लिए डीआरडीओ द्वारा लॉन्च की गई है ताकि पीपीई किट पहनने के दौरान एयर सर्कुलेशन जो है बना रह सके। अब चलिए बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। पहला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बैफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप दोनों आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं और साथ ही साथ प्लीज इसको शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी जानकारी जो है इससे जुड़ी आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।